तो आपके पास डेटा का एक पहाड़ है और अब सोच रहे हैं कि इसका आखिर करें क्या। यकीन मानिए ये उलझन बहुत आम है। आज की इस बातचीत में हम इसी डेटा के ढेर में से एक साफ सुथरी काम की योजना बनाने का रास्ता ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या? डेटा इकट्ठा करने के बाद ये सवाल अक्सर एक बड़ी दीवार की तरह सामने आ खड़ा होता है। ऐसा लगना कि हम जानकारी के समंदर में कहीं खो गए हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये तो पहला कदम है, मंजिल नहीं। इससे पहले कि हम इस डेटा में गोता लगाएं और विश्लेषण शुरू करें, 1 मिनट रुकना जरूरी है। इसे कहते हैं सैनिटी चेक। मतलब हमें यह पक्का करना होगा कि जिस नींव पर हम अपनी इमारत बनाने जा रहे हैं, यानी हमारा डेटा, वो वाकई मजबूत और भरोसे के लायक है भी या नहीं। तो चलिए इन 3 जरूरी सवालों को देखते हैं। पहला, हमारे यूजर हैं कौन? हम ये सॉल्यूशन बना किसके लिए रहे हैं? दूसरा, क्या हमने अलग अलग तरह के लोगों से बात की है, उनसे डेटा लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ एक छोटे से ग्रुप की ही आवाज सुन रहे हैं? और तीसरा, क्या हमारे पास सिर्फ नंबर हैं या उन नंबरों के पीछे की कहानियां भी हैं? इन सवालों के जवाब ही हमारे विश्लेषण का रास्ता तय करेंगे। तो ये 2 तरह का डेटा आखिर है क्या? देखिए, गुणात्मक डेटा हमें लोगों की फीलिंग्स, उनकी कहानियों के जरिए क्यों का जवाब देता है, और मात्रात्मक डेटा हमें सीधे सीधे नंबर और आंकड़ों से कितना और कितने का जवाब देता है। असली और पूरी तस्वीर तो तभी सामने आती है जब ये दोनों साथ मिलते हैं, मतलब दिल और दिमाग दोनों की कहानी। अच्छा, तो हमारा डेटा अब तैयार है, तो अब वक्त आ गया है जासूस की टोपी पहनने का। हमारा मिशन, इस डेटा के शोर में से काम के पैटर्न और ट्रेंड्स को ढूंढ निकालना। देखिए, हमें सिर्फ फैक्ट्स पर ही नहीं बल्कि इमोशंस पर भी ध्यान देना है। लोग कहाँ फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कहाँ उन्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है, और दूसरी तरफ ऐसा क्या है जो उन्हें इतना अच्छा लग रहा है कि वो दूसरों को भी उसके बारे में बता रहे हैं। यही भावनाएं असली सिग्नल हैं जो हमें सही रास्ते पर लेकर जाएंगी। बात सिर्फ यूजर्स को समझने की नहीं है, हमें यह भी देखना होगा कि वो आज अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मार्केट में और क्या-क्या ऑप्शंस हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं, रोटी बनाने का। अब सोचिए, रोटी बनाने के प्रोसेस में हम क्या-क्या देख सकते हैं। लोग कौन से बेलन, कौन से तवे इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा आटा ले रहे हैं, पानी कितना मिला रहे हैं, और आखिर में जो रोटियां बन रही हैं वो कैसी हैं, उनका शेप, उनका साइज, उनका रंग कैसा है। ये सब कुछ हमें ये समझने में मदद करेगा कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। तो जासूसी का काम हो गया, हमें कुछ पैटर्न मिल गए हैं, पर इन सुरागों का करें क्या? अब वक्त है इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने का और इन्हें एक ठोस शक्ल देने का, मतलब एकदम क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने का। और बस यहीं पर असली जादू होता है, सारी मेहनत रंग लाती है। जब हम ध्यान से देखते हैं ना, तो जो पहले सिर्फ शोर लग रहा था, अब उसमें से साफ साफ प्रॉब्लम दिखाई देने लगती हैं। तो अपने रोटी वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। जो हमने देखा उससे अब कुछ बहुत ही साफ सवाल बन गए हैं, जैसे रोटी बनाने के बाद जो इतनी सफाई करनी पड़ती है उसे कैसे कम किया जाए, कोई नया आदमी अपने लिए सही बेलन कैसे चुने, और वो क्या तरीका है जिससे हर बार भरोसे के साथ गोल रोटी बन सके। तो अब देखिए, हमारे पास प्रॉब्लम्स की एक पूरी लिस्ट है, लेकिन सच तो ये है कि हम सब कुछ एक साथ तो कर नहीं सकते। तो अब आता है सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम, प्रायोरिटाइज करना। हमें चुनना होगा कि कौन सी प्रॉब्लम सबसे पहले उठानी है। और यही सवाल इस पूरी एक्सरसाइज का सेंटर है। हमारी लिस्ट में से कौन सी प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट है, और शायद उससे भी बड़ा सवाल, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हमारे इस फैसले के पीछे लॉजिक क्या है। ये फैसला लेने में एक कहानी हमारी मदद कर सकती है। जरा इस बात को सुनिए। ये जो बात है ना, ये उस गहरी फ्रस्ट्रेशन को दिखाती है जो कई लोग रोटी बनाना सीखते वक्त महसूस करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ नंबरों के लिए काम नहीं कर रहे, हम इंसानों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमने ये तय किया कि हमारी पहली प्रायोरिटी होगी नए सीखने वालों की मदद करना। क्यों? क्योंकि सही बेलन चुनना सिर्फ रोटी के शेप का मामला नहीं है, ये किसी नए सीखने वाले का कॉन्फिडेंस बनाने या तोड़ने का सवाल है। ये सीधे सीधे उस फ्रस्ट्रेशन को टारगेट करता है जिसके बारे में हमने अभी सुना। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी बात की है उसे एक सिंपल 4 स्टेप के फ्रेमवर्क में समेट लेते हैं। ये एक ऐसा प्लान है जिसे किसी भी डेटा सेट पर लगाया जा सकता है। तो अब काम शुरू करने की बारी है। इसे एक एक्शन प्लान या होमवर्क की तरह समझिए। स्टेप 1, जो डेटा इकट्ठा किया है उसे एनालाइज कीजिए। स्टेप 2, उसमें से ट्रेंड्स और थीम्स निकालिए।
स्टेप 3, जो प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है उनकी एक लिस्ट बनाइए और स्टेप 4, उसमें से एक सबसे ज़रूरी प्रॉब्लम चुनिए और ये भी बताइए कि आपने उसे क्यों चुना। ये आपको आगे का एक क्लियर रास्ता दिखाएगा। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, प्रॉब्लम को ढूंढना और उसे डिफाइन करना ये तो सफ़र की बस शुरुआत है। असली सवाल तो ये है, हमें पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम सच में सॉल्व हो गई है? कामयाबी कैसी दिखेगी? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।